भाई मानना पड़ेगा भाई, धुरिंदर ने, आदित्य धार साहब ने चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं भाई बंदों के। सच में चीथड़े, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग कि लोगों तक ये बात पहुंचाए। भाई मत जाओ ये पिक्चर, मत जाओ ये पिक्चर। और मैं बता रहा हूं आपको, आदित्य दास साहब और ध्रुव राठी का पक्का साठ गांठ है कि भाई मेरी पिक्चर को तूने 1000 तक लोग लेके जा रहे हैं, 1000 नहीं तूने 1300 करोड़ करवाना है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर करवानी है तूने, पक्का मेरे से लिख के ले लो। देखो ध्रुव राठी साहब ने वीडियो बना, वीडियो रिलीज करने से पहले उन्होंने लिख दिया ट्विटर पे कि मेरी ऐसी वीडियो आ रही है कि मैं 300 करोड़ की मूवी की धज्जियां उड़ा दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल धज्जियां उड़ी। देखिए शोज जो लगे हुए थे ना धुरिंदर के, वो एग्जीबिटर्स ने, थिएटर ओनर्स ने निकाले, शो सारे कैंसिल कर दिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो प्रिंट्स हैं मूवी के, वो उठा के इन्होंने सबने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अक्षय खन्ना साहब को अपने घर पे पूजा करानी पड़ गई कि हे भगवान मुझे बचा ले, ध्रुव राठी की वीडियो आने वाली है, अब तो मेरा करियर रहमान डकैत से जो मैं इतना वायरल हुआ हूँ, मेरा करियर खत्म। संजय दत्त साहब को कोई आगे पिक्चर मिलनी नहीं है। रणवीर सिंह जो इतने बढ़िया एक्टिंग, स्पाई एजेंट जो रणवीर सिंह ने किया है, अब जो रोल उन्होंने किया, उसके बाद उनकी डॉन 3 कैंसिल होने वाली है। आपको पता है, ध्रुव राठी के सिर्फ एक ट्वीट से कि भाई मैं फिल्म की धज्जियां उड़ा दूंगा। और आदित्य दार साहब की तो धुरंधर 2 रिलीज नहीं होनी, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि वीडियो रिलीज हो चुकी है ना धुरंधर पे, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब देश के प्रधानमंत्री को भी भाई साहब रिजाइन मारना हो, क्योंकि ये ध्रुव राठी साहब हैं भाई। इनके 25-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इनके इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं, इतने अच्छे व्यूज आते हैं। और हो भी क्यों ना ऐसा कॉन्फिडेंस, हम आके एक बारी के लिए कुछ बकवास कर देना वीडियो में, हमें तो जरूर अपने में शक होना चाहिए कि पता नहीं व्यूअरशिप 500, 1000, 400 व्यूज आने हैं, छोड़ो यार कौन सुन रहा है। वो भाइयों को लाखों उसको बंदे को करते हैं, और टैलेंटेड भी है बंदे, मानना पड़ेगा। खैर दोस्तों, इन्होंने धुरंधर पे बड़ी बड़ी बात कही बहुत। आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपको बताता हूँ, धुरंधर मूवी जाके एक बार देखना, इनका वीडियो देखना भाई। कमेंट सेक्शन पे जो लोगों ने ठोका है, जो लोगों ने ठोका है ध्रुव राठी को, मैं कहता हूं धुरंधर मूवी, मुझे नहीं पता। देखो ये अब ये वो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको, इन्होंने जो अपने वीडियो में पूरा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी है ना कि अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप हिंदू हो, ये फिल्म प्रोपोगेंडा है। देखो भाई, हर प्रोपोगेंडा फिल्म पॉलिटिकल होती है, इस बात को तो मैं मानता हूं, लेकिन हर पॉलिटिकल फिल्म प्रोपोगेंडा नहीं होती है। आपने जितनी ताकत से आप सरकार को इन्वॉल्व करके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, देखो ये तो पिक्चर की बात है, और धुरंधर को हम दिल से सपोर्ट करते हैं, सारे यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, सारी जनता सपोर्ट कर रही है, तो हम तो धुरंधर के सपोर्ट में भाई खड़े रहेंगे, क्योंकि मूवी ने चीथड़े उड़ाए जो लोगों का चल रहा होता है ना सोसाइटी के अंदर, जो फीलिंग्स चल रही होती हैं, मूवी हमेशा उसको दिखाती है भाई। तभी वो लोग इतना प्यार भी दिखा रहे हैं। कभी भी मूवी वो कभी भी नहीं चल सकती जो लोगों के अंदर की फीलिंग्स नहीं होती। पर हाँ, इन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट करी है कि देखो साहब, आप मूवी देखने तो जा रहे हो, और मेरे मुसलमान भाई उनको भी इन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि आप भी मूवी देखने जा रहे हो, लेकिन देखो इस मूवी में बार बार अगर आपने इस मूवी को पसंद नहीं किया ना, तो आप पे सवाल उठ जाएगा कि भाई आप एंटी नेशनल हो, आप इंडिया के खिलाफ हो, जबकि इतने सारे कश्मीर के अंदर जो हॉल है वो फुल जा रहे हैं। ये कितने खतरनाक लोग और कितनी तगड़े तरीके से स्ट्रैटेजिकली ये साफ, देखिए ये तो एक बात बहुत क्लियर है कि इनको पक्का कहीं से पीछे से बैकिंग आती है कि भाई इस तरीके की चीजें बोलो और इस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करना। खैर ठीक है, अपनी अपनी सोच है यार। इन्होंने ताकत बहुत लगा के इस बात पे बोला। एक भी सीन मूवी में ऐसा नहीं था, एक सिंगल सीन मूवी में ऐसा नहीं था जो ये रिफ्लेक्ट करता हो कि ये मूवी इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। हमेशा से इस मूवी में जो सीन्स दिखाए हैं वो दैट वाज अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन पाकिस्तान, व्हिच इज अ फैक्ट। वो पाकिस्तान के बंदे मानते हैं ये बात कि दिस इज अ फैक्ट। आपने तर्क देते हुए एक और चीज बोली, अरे साहब रहमान डकैत की मौत हो गई थी, वहां पे आपने दिखाया हमारा स्पाई एजेंट था, जबकि वो 2009 की और 2010 की पाक रिपोर्ट्स आई थी कि उसमें सिर्फ चौधरी असलम का हाथ था। भाई यार डफर आदमी। अबे अगर स्पाई एजेंट था भी, अगर मान भी ले फिक्शनल था या उसने रियलिटी से लिया आदित्यदार ने, लोगों को कोई फर्क नहीं है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए पहली बात तो सिनेमा देखने जाते हैं, बट आपकी बात को माने भी, क्योंकि आप बार बार दिखा रहे थे ना इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हाँ लिखा आदित्य दार साहब ने इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इट वाज नॉट मेड ऑन ट्रू इवेंट्स, इट वाज इंस्पायर्ड, जो बीच में रेफरेंसेस भी थे। बट इवन देन अगर उन्होंने रहमान डकैत को दिखाया कि हमारा स्पाई एजेंट उस वक्त पाकिस्तान में था, हो सकता है पाकिस्तान में हो भी, तो गधे वो उस साल में क्या ऐसा थोड़ी होगा कि रहमान डकैत मरेगा और इंडियन गवर्नमेंट यहां पे जाके उनको शोर मचा देगी, नहीं जी ये जो बंदा आपके बीच में काम कर रहा है ना, ये हमारा बंदा है, हमारा एजेंट है, इसको वहीं के भी खत्म कर दो। सोच रहे दोस्तों, ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं वहां की कि पाकिस्तान वो पब्लिश कर रहे हैं लोग कि ये तो चौधरी असलम का फेक एनकाउंटर था जिसमें रहमान डकैत मर गया। तो
तब थोड़ी बताएगी इंडियन गवर्नमेंट। हो सकता है वो बंदा जिसके ऊपर कहानी हो वो आज पता नहीं शहीद हो गया हो, या वो आज जिंदा है या जिंदा नहीं है, अगर शायद हो सकता है ना भी हो सकता है फिक्शनल इवेंट हो, तो आज हम ये कहानी बता सकते हैं। तब थोड़ी प्रेस में जाके ये चीज रिलीज कर देंगे या रिपोर्ट्स लिखवा देंगे गधेड़े। दूसरा, आपने वो फेक करेंसी की बात करी, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन, इतना सब कुछ, तो हमारी सरकार क्या करे, मीडिया में जाके उस बात को आउट करते। फुल टोटल फुलिशनेस। या मैं आपको लॉजिकल बता। तीसरा, इन्होंने एक ही सरकार का लेते हुए, कांग्रेस का सहारा लेते हुए, बीजेपी का सहारा लेते हुए इन्होंने बोला नहीं, ये बार बार कांग्रेस सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे कि मंत्री ठीक काम नहीं करते थे, ये मंत्री मिला था, वो मंत्री मिला था। भाई यार 99 में जो हाईजैक दिखाया था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी इन्वॉल्व था भाई, तो दिखा तो रहा है वो तो बंदा। इतनी सीक्वेंसिंग उसने जो टेररिस्ट एक्टिविटी दिखाई है उससे पूरे से ये समझ में आया है कि ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में इंटरकनेक्टेड थी। चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे वो कंधार हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, इट वाज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर प्लान्ड फ्लो एंड दिस वाज द मोटिव ऑफ आदित्य धार। लेकिन इनकी सोच के पिक्चर ने हिट ब्लॉकबस्टर होते ही ध्रुव राठी जैसे बंदों की सोच के चीथड़े उड़ा दी, और जब ये घबरा गए, पैनिक में आ गए, तो इनको एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ती। खैर एनीवेज, बात मुद्दे की ये है टोटल, लोग अब नहीं रुकेंगे। और जिन्होंने नहीं भी जाना होगा ना, मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूं, इनके कहने से सोसाइटी कभी भी डिवाइड नहीं होगी। देखिए, इनके कहने से, वीडियो बनाने से अगर सिनेमा चेंज होता और सिनेमा के चेंज होने से अगर भारत चेंज हो जाता, तो ऐसी तो बहुत सारी पिक्चर बनी हुई है। बहुत बंदे ये भी कहते हैं कि आप ऐसी पिक्चरों के बारे में बोलते हो जो बहुत सारी पास्ट में ऐसी भी पिक्चरें बनी हुई हैं जिसमें हमने पाकिस्तान के लिए काफी सिंपैथी दिखाई हुई है, तो उनके बारे में भी उतना ही बोल लो भाई। एक साइड क्यों पकड़ते हो? अगर एक पॉइंट को प्रूफ करने का प्रेशर सरकार पे है या आदित्य धार साहब पे आपने डाल दिया, तो उन फैक्ट्स की एक्चुअल में जानकारी तो आपको भी नहीं है। जो आपने अपनी भगंदर फगंदर जो मूवी बना दी है, आपको कैसे पता? आपके पास वो डेटा कहां से आ रहा है, पहले तो ये बता दो। और आपके पास डेटा आया है कहीं ऑथेंटिक सोर्स से, फिर तो ये और शक की बात है कि भाई किस सोर्स ने आपको डेटा दिया और क्यों दिया और आपसे वीडियो क्यों बनाई है। खैर, ये मेरी अपनी सोच थी, मेरा ऐसा मानना है। सिनेमा एज अ आर्ट, फाइनली धुरिंदर मूवी लोगों के दिलों में चिपक चुकी है। धुरिंदर मूवी को लोग भर भर के देख रहे हैं, और एज अ इंडियन, ठीक है, एज अ इंडियन आज मैं एक बात कह रहा हूं, इन एडिशन टू सिनेमा लवर, इस मूवी को पूरे दिल से सपोर्ट है भाई, पूरे दिल से सपोर्ट है। पहली बात तो मेरा एंटरटेनमेंट हुआ, मैं बोर नहीं हुआ, सबसे पहली बात मेरे लिए। दूसरी चीज, एज अ इंडियन मुझे प्राउड फीलिंग आई ये मूवी देख के, वो मेरे लिए बहुत था। अगर मुझे ये मूवी इंस्पायर करती है, मुझे ये मूवी बिल्कुल गलत तरफ नहीं लेके जाती, मुझे बिल्कुल वायलेंस नहीं सिखाती है, मुझे ये मूवी इंस्पायर करती है अपने देश के लिए। अब ध्रुव राठी हो, इनके जैसे हजारों राजा घट्टा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मूवी ने जो 1000 करोड़ का धंधा किया है, ये मूवी अब 1100-1200 करोड़ जाएगी सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी की वजह से। और मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि आदित्य धार साहब ही मिले हैं ध्रुव राठी से। मैं आपको बता रहा हूं, शक मत करना इन पे कि ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं या ये किसी और सरकार के अगेंस्ट है। ये एक्चुअल में आदित्य धार से मिले हुए हैं, क्योंकि धुरंधर 2 अब करेगी 2000 करोड़। किसी के बाप में दम है ना, तो रोक के दिखा दो। टेक केयर।